आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय 5 उपनिवेशवादी आक्रमण के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। मीर कासिम वेंसीटार्ट के मध्य संधि 27 सितंबर 1760 ईस्वी। इस संधि की शर्तें: नंबर 1, कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर व चटगांव के जिले सैनिक व्यय के रूप में मिले। 3 वर्ष तक सिलहट के चूने के व्यापार में आधा भाग कंपनी का होगा। नंबर 3, मीर कासिम कंपनी के मित्र या शत्रु को अपना मित्र या शत्रु मानेगा। कंपनी के दक्षिण अभियान के लिए मीर कासिम 5 लाख रुपए देगा। 5, मीर कासिम ने वेंसीटार्ट को 50,000 पाउंड, हॉलवेल को 27,000 पाउंड तथा कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड प्रत्येक सदस्य को देना स्वीकार किया। बक्सर के युद्ध के कारण: नंबर 1, नवाब मीर कासिम की संप्रभुता अर्थात स्वतंत्रता की चाह तथा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाना, अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना, गोला बारूद के कारखाने खोलना जैसे कार्यों से अंग्रेजों व नवाब के मध्य मतभेद बढ़ गए। नंबर 2, अंग्रेजों ने मीर कासिम को मुगल सम्राट को नजराने के 12 लाख रुपए देने को कहा, जिसे नवाब ने अपनी स्वतंत्रता पर आघात माना। नंबर 3, कंपनी व उसके अधिकारी बंगाल में मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। जब नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी व्यापारिक छूट प्रदान कर दी तो अंग्रेज उससे नाराज हो गए। नंबर 4, 1760 ईस्वी की संधि में सैनिक व्यय के लिए दिए गए 3 जिले बर्दवान, मिदनापुर व चटगांव नवाब ने लौटाने के लिए कहा अंग्रेजों को। मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष: जून 1763 ईस्वी को एडम्स को सेना लेकर नवाब से युद्ध करने भेजा गया। दोनों की सेनाओं के मध्य कटवाहा, गिरिया, सूती और उदय नाला में युद्ध हुए, जिसमें हार जाने के बाद नवाब पटना भाग गया। गठबंधन का निर्माण: मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। बक्सर का युद्ध: 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों व तीनों की सेनाओं मीर कासिम, सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। महत्व: स्मिथ के शब्दों में, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया, क्योंकि इस युद्ध ने अंग्रेजों को अखिल भारतीय शक्ति बना दिया था। आंग्ल मराठा युद्ध: पेशवा बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव पेशवा बना, जिसकी मृत्यु 1772 ईस्वी में हुई। उसके बाद नारायण राव पेशवा बना, लेकिन 1773 ईस्वी में उसके चाचा रघुनाथ राव अर्थात राघोबा ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं पेशवा बन बैठा। मराठा सरदारों की सभा ने राघोबा के इस कार्य का विरोध किया और उसे पेशवा पद से हटा दिया। नारायण राव के नवजात बच्चे माधव राव द्वितीय को पेशवा बना दिया और नाना फडणवीस को उसका अंगरक्षक बनाया गया। राघोबा ने बंबई की अंग्रेज सरकार से दोबारा पेशवा बनाने की सहायता मांगी और उससे सूरत की संधि की। सूरत की संधि: नंबर 1, अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में सहयोग करेंगे व पूना में उसकी रक्षा तो ब्रिटिश सैनिक करेंगे। नंबर 2, राघोबा अंग्रेजों को बंबई के पास बेसिन, सालसीट, बड़ौच व सूरत के लगान का आधा हिस्सा देगा।
नंबर 3, कंपनी की अनुमति के बिना राघोबा न तो किसी से संधि करेगा न ही किसी यूरोपियन को नौकरी पर रखेगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के कारण। नंबर 1, राघोबा के पेशवा बनने की लालसा व सूरत की संधि ने संघर्ष को आवश्यक बना दिया। नंबर 2, मराठा सरदारों की आपसी फूट ने भी अंग्रेजों को मराठों के विरुद्ध आक्रमण का अवसर प्रदान किया। नंबर 3, बंबई सरकार की सालसीट व बेसिन प्राप्त करने की लालसा ने मराठा राजनीति में हस्तक्षेप अनिवार्य किया। राघोबा ने सैनिक व्यय के लिए बंबई सरकार को 6 लाख रुपए दिए। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की स्थिति कमजोर हो गई थी, जिससे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। 1775-76 ईस्वी अर्रा का युद्ध। कर्नल कटिंग की सेना ने मराठों को अर्रा के युद्ध में पराजित कर दिया। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 ईस्वी। अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने पेशवा से पुरंदर की संधि की व सूरत की संधि को रद्द कर दिया, जिसे बंबई सरकार ने किया था। लेकिन जब बंबई की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत की संधि को मान्यता दी तो हेस्टिंग्स ने भी सूरत की संधि का अनुमोदन किया और युद्ध पुनः आरंभ हो गया। 1778 से 82 ईस्वी पुनः युद्ध का आरंभ होना। 1778 ईस्वी में मराठा सेना ने कर्नल इंगटर्न की अंग्रेज सेना को पराजित कर दिया। बड़गांव की संधि 29 जनवरी 1779 ईस्वी को अंग्रेजों व मराठों के मध्य संधि हुई, जिसके अनुसार नंबर 1, अंग्रेजों ने जिन मराठा प्रदेशों को जीता था वे उन्हें वापस लौटाने होंगे। नंबर 2, अंग्रेज मराठों को युद्ध के हर जाने के रूप में 41,000 रुपये देंगे। नंबर 3, राघोबा को पेशवा को सौंप दिया जाएगा। बड़ौच जिले की आय सिंधिया को दी जाएगी। बंधक के रूप में 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर व स्टीवर्ट मराठों के पास रहेंगे। यह अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि थी, इसलिए अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। 1780-81 ईस्वी का युद्ध। अंग्रेज सेनापति गोडार्ड ने पूना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पराजित हुआ। वारेन हेस्टिंग्स की दूसरी सेना ने, जो पोफम के नेतृत्व में थी, उसने माधवराव सिंधिया को हराया। दूसरी बार सिंधिया सीपरी में कर्नल कामक की सेना से पराजित हुआ। तब सिंधिया ने पेशवा व अंग्रेजों के मध्य सालबाई की संधि करवा दी। सालबाई की संधि, इसकी शर्तें। नंबर 1, माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में मान्यता दी तथा राघोबा को पेंशन दे दी गई व अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ा। सालसीट को छोड़कर शेष प्रदेश मराठों को लौटा दिए गए, जिससे सिंधिया के क्षेत्र पुनः सिंधिया को मिल गए। नंबर 3, फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार किया गया व उसके सारे प्रदेश उसे लौटा दिए गए। परिणाम, दोनों पक्षों के मध्य 20 वर्षों तक संधि बनी रही। नाना फडणवीस व सिंधिया के मतभेद खुलकर सामने आए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 4 ईस्वी। युद्ध के कारण इस समय बाजीराव द्वितीय नया पेशवा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की अयोग्यता। पेशवा अपने ही मराठा सरदारों की समस्याओं का समाधान ठीक से नहीं कर पाया। वह नाना फडणवीस से मुक्ति पाने के लिए दौलत राव सिंधिया से संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगा। मराठा सरदारों का आपसी द्वेष। मराठा राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर
होलकर व सिंधिया में प्रतिस्पर्धा थी। जब होलकर व सिंधिया के मध्य संघर्ष छिड़ गया तो पेशवा अंग्रेजों की शरण में चला गया। नाना फडणवीस की मृत्यु। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों को एक करने वाला कोई नहीं था। उनमें आपसी फूट बढ़ गई, जिसका फायदा अंग्रेजों को मिला। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, जिसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य का प्रसार करना था। बेसिन की संधि। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। संधि की शर्तें। नंबर 1, स्थायी रूप से एक अंग्रेज सेना पूना दरबार में रहेगी, जिसका वार्षिक खर्चा 26 लाख रुपए पेशवा अंग्रेजों को देगा। नंबर 2, कंपनी की सहमति के बिना पेशवा न तो किसी से संधि करेगा, न ही किसी यूरोपियन को सेना में रखेगा। नंबर 3, सूरत शहर अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। नंबर 4, निजाम व गायकवाड़ अपने विवादों को अंग्रेजों को पंच बनाकर सुलझाएंगे। नंबर 5, पेशवा ने निजाम के राज्य से चौथ वसूली का दावा त्याग दिया। 1803 ईस्वी में बाजीराव अंग्रेजों के संरक्षण में पुनः पेशवा बनाया गया। युद्ध का प्रथम चरण। अरगांव का युद्ध 1803 ईस्वी। दक्षिण भारत में आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भोंसले से युद्ध किया, जिसमें भोंसले पराजित हुआ। भोंसले ने अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली। लासवाड़ी का युद्ध। उत्तर भारत में जनरल लेक ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया व सिंधिया को लासवाड़ी के युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित सिंधिया ने दिसंबर 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली व अंग्रेजी सहायक सेना रखना स्वीकार किया। युद्ध का द्वितीय चरण 1804 से 1805 ईस्वी। इस चरण में अंग्रेजों का होलकर से संघर्ष हुआ। अंग्रेज जब सिंधिया व भोंसले से युद्ध में व्यस्त थे, तब इसका फायदा उठाकर होलकर ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया। जयपुर अंग्रेजों का मित्र था, जिससे वे होलकर से नाराज हो गए। होलकर ने 3 अंग्रेज अधिकारियों विकर्स, डॉन व धान को मौत के घाट उतार दिया। लॉर्ड वेलेजली ने कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसे होलकर ने मुकुंदरा हिल्स में बुरी तरह से पराजित कर दिया व उसकी 5 बटालियन व 6 कंपनियां पूरी तरह नष्ट कर दी। बाद में कर्नल लेक ने उसे डीग के युद्ध व फर्रुखाबाद में पराजित कर दिया। होलकर ने भरतपुर के राजा के यहाँ शरण ली। भरतपुर के जाटों व मराठों की वीरता से अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए। 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस को भेजा गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर जॉर्ज बालो को भेजा गया। जॉर्ज बालो ने मराठों से मित्रता की नीति अपनाई व सिंधिया से नई संधि की, लेकिन होलकर से संघर्ष अनिर्णित रहा। राजपुर घाट की संधि। अंग्रेजों व होलकर ने जनवरी 1806 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि कर ली। अंग्रेजों ने होलकर को टोंक व रामपुरा के क्षेत्र लौटा दिए व होलकर को उत्तरी क्षेत्रों से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। होलकर ने राजपूताना के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। पेशवा ने अपने मंत्री की सलाह मानकर मराठा संघ का अध्यक्ष बनने का प्रयास किया। 13 जून 1817 ईस्वी को ब्रिटिश रेजिडेंस एल्फिंस्टन ने पेशवा से नई संधि की, जिसके अनुसार उसे पेशवा पद त्यागना पड़ा। 5 नवंबर 1817 ईस्वी को पेशवा ने
ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। अस्टी का युद्ध फरवरी 1818 ईस्वी में। इस युद्ध में पेशवा अंतिम रूप से पराजित हुआ। मराठा संघ का विघटन 18 जून 1818 ईस्वी को मेलकम से पेशवा ने संधि कर ली। इसके अनुसार पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा को 8 लाख रुपए की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया, जहां 1852 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।